हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। यहाँ मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए सवाल को यहाँ मैं डिस्कस करता हूं, जिसमें कि मैंने अभी तक इस सीरीज़ में 27th क्लास मैंने कर चुके हैं। अब जो है ये हमारा 28th क्लास है, ठीक है? तो इसमें भी हम अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या प्रोसेस हो सकता है, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, ईज़ी, वो सारा कुछ भी देखेंगे और उस तरह से क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आप मेरा पीछे वाला क्लास भी देखे होंगे, तो आपको मे बी पसंद आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है? तो इसी तरह से क्या करेंगे, अलग-अलग जैसे ज्योमेट्री हो गया या अलजेब्रा हो गया, हर तरह के हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन लूँगा जो पीछे आ चुके हैं और उसको यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको वो अप्रोच समझ में आए कि उसे किस तरह से करना है। क्योंकि जब तक अप्रोच समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें थोड़ी बेसिक्स आ भी गए तो उससे सॉल्व नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, मतलब अप्रोच भी आपका बेहतर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ले पाओगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। होप आपको अगर हमारा क्लास ये अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को इसको शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट हो वो सारा कुछ आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वो समझेंगे, देन आफ्टर बनाएंगे, ठीक है? देखिए आपको क्या कह रहा है आपको द एरिया ऑफ filled in the shape of triangle with each side x meters is equal to the area of another triangle having sides 50, 70 and 80 meters. The value of x is closest to, ठीक है? आपको बोल रहा है, समझिएगा, आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगल तो ये वाला हो गया जिसका कि एक्स एक्स साइड है तीनों, ठीक है? और एक और ट्रायंगल है आपका 50, 70 और 80, ठीक है? तो बोल रहा है इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। तो आप जानते हो ना कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में, ठीक है? जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर? तो ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, सेकंड वाले का। सेकंड वाले में तीनों साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स नहीं है 5 से 8, ओके? तो अगर ट्रिपलेट्स नहीं है तो आपको किससे करना पड़ेगा, तो वो है आपका हीरोन्स फार्मूला। क्या है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है बताइए? हीरोन्स फार्मूला आपको कहता है कि पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी निकालोगे तो आपको 50 + 70 + 80/2 करना पड़ेगा, ठीक है? 7 5 12, देखिए 7 5 12 8 20, 200/2 100 आ गया। फिर एरिया क्या होता है, एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्लियर? देखिए एस, तो एस कितना हो गया 100 इंटू एस माइनस ए, एक साइड को घटाओ, 100 में से 50 गया 50, 100 में से 70 गया 30, 100 में से 80 गया 20, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखिए अब देखिए 50, ये देखिए 100 है, ठीक है? और यहाँ कितना है 50, और ये दूना, तो ये दोनों मिलकर भी 100 बनेंगे, ठीक है? बच जाएगा इधर 300, ओके? या फिर आप जीरो गिन लो, 1 2 3 4, 4 जीरो को बाहर कर सकते हो। कैसे भी करके आपको क्या करना है, रूट से बाहर करना है। तो एक 100 देखो ये हो गया, और एक 50 और ये दो मिलके 100 हो गया, तो 100 बाहर आ जाएगा, क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर देखिए ये चला ही गया, ये 100 चला गया और ये 2 चला गया। अब आपको बचा 300, 300 में से 100 होता है तो 100 का 10 बार आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो आपको आया कितना, 1000√3, ठीक है? अब आपको पूछ रहा है कि ये आपको बोला है कि ये दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, तो दोनों को बराबर कर ले। √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर 1000 इंटू √3, यही हो गया। √3 से √3 कट गया, 4 इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1000 इंटू 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर दोगे 1000 इंटू 4। अब देखिए 4 का कितना बाहर आएगा 2, और ये 100 का कितना बाहर आ जाएगा 10, और रूट क्या बच जाएगा 10, तो 10 दूना 20 इंटू √10। √10 लगभग 9 के बराबर है ना, √10 कितना है, लगभग 9 के बराबर। तो जो ऑप्शन में 20 जैसे 9 के बराबर, तो 9 का क्या होता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? 3 पॉइंट समथिंग रहेगा इंटू 20, तो 20 तिया 60।
60 से ग्रेटर होगा, थोड़ा सा 60 से ऊपर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगर आप चाहो तो 10 का आप निकाल भी सकते हो, ऐसे करके निकालते हैं ना, 3 तिया 9, एक आ गया, फिर 0 0 आ जाएगा, पॉइंट डाल दो, तो 3 3 6 एक बार में 3.1 आता है। ठीक है, 3.1 को करोगे तो आपको 60.2 इसके अराउंड आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना और इतना, इसका हमको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो पहले, ये क्योंकि -1 है। ठीक है, तो पहले देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x हो जाएगा के पावर -1। ठीक है, ये जब ये एक्स क्यूब है 3 पावर है। ठीक है, एक्स से एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x, ओके, -1। लेकिन अब देखो फिर ये -1 है तो -1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x -1, ये वाला यहाँ मैंने लिखा, और ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा x बटे x के पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब देखो आपको दिमाग लगाना है कैसे बनेगा, आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ से अगर मैं देखूंगा इस इक्वेशंस में देखना। ठीक है, इसी से किसी तरह से इसको क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है। अब मेरा दिमाग काम करना चाहिए कि आखिर हम किस तरह से सॉल्व करें। तो देखो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालूँ मैं तो कितना हो जाएगा बताइए, उधर जाएगा 3x प्लस 1, इतना आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब उसी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अगर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 प्लस 8x माइनस 1, यही हो जाएगा, और ये तो रहेगा ही। ठीक है, तब देखो +1 -1 गया तो कितना हो गया 11x, तो ऊपर कितना आ गया 11x इंटू एक्स, ये वाला। ठीक, और नीचे x पावर 4 प्लस 1, तो कितना 11x² आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखना, तो 11x² बाई एक्स के पावर 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ x² है तो हम किसी भी तरह से इसको x² बनाने की कोशिश, नीचे x पर पावर 4 है तो आप ऊपर भी डिवाइड कर दो x² से और नीचे भी डिवाइड कर दो x, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है और जो न्यूमरेटर होता है दोनों को हम x से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देते हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा 11, और नीचे इस पूरे को अगर x² से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x² प्लस 1/x²। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि x² प्लस 1/x² कैसे आएगा। अगर आप अलजेब्रा बहुत तरीके से पढ़े हो ना तो आपको पता होगा कि इस इक्वेशंस को हम इससे हम निकाल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² कैसे आएगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए x² हो गया -1, 3x इधर आ गया। ठीक है, अब पूरे में x से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर पूरे में x से डिवाइड करेंगे, इधर भी x से इधर भी x से, दोनों साइड कर सकते हैं, x से करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1/x बराबर 3। अब क्या करो x² चाहिए तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² और -2 ये भी, तो सिर्फ -2 बचेगा क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, और 3 तिया 9, आपका कितना आ गया x² बाई 1/x² बराबर 9 और 2 11 आ गया, कितना आ गया 11, मतलब इस पूरे का वैल्यू कितने बराबर है 11 के बराबर, तो 11/11 बराबर कितना आ गया आंसर 1। देख लिया ना, ऐसे एक बार में देखोगे तो लगेगा कि अरे यार कैसे हो सकता है, और भी तरीका हो सकता है, आप अपने अपने से अटेम्प्ट भी लेना कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वो भी तरीका था कि बन सकता था। एक और चीज़ है, क्या यहाँ आपको लगता है कि आप x का वैल्यू निकाल पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, तो इसको किसी ना किसी तरह से सेट करना था, तो इस तरह से वो सेट हो जाएगा, तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये अलजेब्रा से था, पिछला हमने किससे किया था, एरिया से। अब देखते हैं नेक्स्ट किसका रहा है, ये देखो। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का है। ओके, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए काम करता है एक दिन बी करता है, अल्टरनेट डेज पे, दोनों एक दिन काम नहीं कर रहे हैं, विथ बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ए कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ओके, तो कह रहा है ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज, मतलब क्या हो गया 48 डेज में ए काम कर लेता है। तो हम एक आगे देखते हैं, इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन इतना दिन,
मतलब कह रहा है अगर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो इतने दिन में काम खत्म हो जाता है। देन बी एलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स द सेम वर्क इन, तो कह रहा है तो बी अकेला उसी काम को 4 गुना को, उसी काम के 4 गुना कितने दिन में खत्म कर देगा। समझ में आया आपको? देखिए क्या कहना। तो ये आपके अल्टरनेट डेज पे काम करने कितना दिन में खत्म करता है, ये ए हो गया। ये समझ में आया आपको? अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, समझ गए? पहला क्या है, हम मान लेते हैं कि टोटल काम 48 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी ए का कितना आ जाएगा 1। आप जानते हो यहाँ डे रहता है, ये आपका एफिशिएंसी बताता है, तो ये आपका अभी ए है तो सिर्फ ए का एफिशिएंसी 1 है, और ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क। इतना समझ में आ गया? तो अब इसको हम साइड कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ है कैसे बने। देखिए अब क्या कह रहा है कि दोनों जब अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो काम कैसे किए बताइए। 11.1/3 दिन में काम किया है, ये ध्यान देना। अब बताओ, एक दिन बी काम किया, एक दिन ए काम किया, ऐसे चल रहा है। फिर बी किया, ए किया, फिर बी किया, ए किया, ऐसे चल रहा है। इसको 11.1/3 दिन काम में लगा है, ठीक है। अब बताओ 2, 2 4, 2 6, फिर कहीं 2 8, फिर कहीं 2 10 होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है कि इसमें आप जो इवन नंबर है जैसे 11, इसको क्या लिख सकते हैं 10 + 1/3, मतलब ये 10, क्योंकि 2 दिन तो ये काम कर ही रहा है। तो इस 10 में से आप समझना, इस 10 में से 5 दिन कौन काम किया, बी, क्योंकि बी ने शुरुआत किया था, और 5 दिन किसने किया, ए। अब देखो अगला एक दिन, चूंकि ये 1/3 लिखा हुआ है तो इसको भी तो लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो अगले दिन कौन आएगा भाई, चूंकि बी ए करके काम खत्म कर दिया, 5 दिन ये 5 दिन ये, तो अगले दिन कौन आएगा, बी। तो बी में एक और जोड़ दो, और नेक्स्ट डे कौन आएगा 1/3 काम करने, ए। कौन आएगा 1/3 काम करने, ए। तो अगर एक्चुअल में देखो तो बी कितने दिन काम किया, 6 दिन, और ए कितने दिन काम किया, 5.1/3 दिन। ये समझ में आया आपको? आपको एकदम दिमाग लगाना है कि जो 11.1/3 था, इसमें से आप देखो इवन नंबर कितना है, 10 है, 10 को अलग कर लिए। 10 इसलिए कर लिए क्योंकि देख रहे हैं कि एक दिन बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो 2 × 5 = 10 होता है, तो 5-5 दिन दोनों मिलकर काम किया। अब जब दोनों मिलकर काम करके ए चला गया तो अगले दिन कौन आएगा, बी। तो बी एक काम किया, फिर नेक्स्ट डे कौन आया, मतलब बी आके अगले दिन काम किया, तो एक दिन बी को लगा, और फिर अगले दिन कौन काम करेगा, तो वो काम करेगा आपको ए, ठीक है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी तो आपको पता चल गया, बी का एफिशिएंसी आप बी रहने दो, बी का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, एफिशिएंसी बी का बी मान लेते हैं। अब देखो ये टोटल कितना दिन काम किया, बी काम किया है 6 दिन। कितना दिन काम किया, 6 दिन। तो हम लिख दें, तो 6 दिन काम किया और एफिशिएंसी बी है, तो टोटल काम कितना किया, 6 भी, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 6 इसका दिन हो गया, अब 20 का एफिशिएंसी हो गया। अब बताइए ये कितना दिन काम किया, ए को हो गया कि 5.1/3 दिन काम किया। कितना काम किया, 5, और इसका जो है एफिशिएंसी कितना आप माने हो, 1। तो 5.1/3 दिन, और एफिशिएंसी 1 है ए का, और इन दोनों ने मिलकर कितना दिन काम करके टोटल काम किया। तो टोटल काम किसके बराबर था, 48। हमने पहले बी देख लिया कितना काम किया, ए कितना काम किया उसमें से, और दोनों मिलकर हम कितना माने, कितना था, यहाँ देखो हम टोटल काम कितना माने थे, 48। तब तो एफिशिएंसी ए था ना ए का। इतना समझ में आ गया? अब देखिए 6b + 5 × 15, 5 × 15 1, 16/3 बराबर 48, ठीक है। अब देखो यहाँ इधर जाएगा तो 6b बराबर 48 - 16/3। आप तो काट ही सकते हो, 2 से 8, 2 से 24, 2 × 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 है ना, तो देखिए 3b बराबर कितना हो गया, 24 × 72, 72 में से 8 गया, 64/3। यहाँ से देखोगे तो b बराबर कितना आ गया, 64/9, ठीक है। ये आपका क्या है, एफिशिएंसी। अब देखिए उसको टोटल डे कितना लगेगा, टोटल डेज। अब देखिए डे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मतलब एफिशिएंसी। लेकिन आपको बोला है कि बी के बारे में पूछ तो रहा है, लेकिन कितना टाइम काम करने बोला उसको, 4 गुने। तो टोटल काम कितना हम माने थे, 48। कितना गुना इसका काम करना है, बी को 4, और बटे क्या करेंगे इसके एफिशिएंसी से, तो 64/9, सही है ना। ठीक, अब देखो 48 × 4 × 9 ऊपर चल जाएगा, 64 नीचे। अब देखो 16 चौक 64, 16 तिया 48, सही है। 4 से 4 कट गया, तो 9 तिया 27 डेज। टोटल कितना दिन लगेगा बी को काम करने में, 4 गुना, तो आप बोलोगे 27 दिन उसे लगेगा पूरे काम को करने
के लिए। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या था कि आपको एकदम घबराने की जरूरत, ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। पहला क्या किए कि हम यहाँ देखो, पहला क्या किए कि ए का हम मान लिए कि 48 दिन था, तो हम 48 काम ही मान लिए, तो एफिशिएंसी 1 आ गया। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है डे इंटू एफिशिएंसी। क्या होता है? डे इंटू एफिशिएंसी। समझ गए? एक मिनट, सॉरी, ये हर दिन हो जा रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन होप आपको समझ में आ ही गया होगा, यही था, ठीक है। तो आप उसको समझ में आ ही गया होगा कैसे कैसे करके हमने उसको बनाया था। बस जो मेन जो प्रॉब्लम था ना, वो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे था? इस पोर्शन में, कि कैसे बांटना है। तो चूंकि बी से स्टार्ट हुआ था, ए पे गया था, तो आप देखो ना, एक एक, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, एक 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 और एक एक, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। अब 11वां दिन कौन आएगा? बी। और जो बच गया 1/3 कौन? ये हो गया। तो टोटल देखोगे तो इधर 6 हो जाएगा, और ये 5 पूर्णांक 1/3 दिन काम करेगा। तो इस तरह से देख सकते थे। तो आप ये आप अपने दिमाग में लगाना कि किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, कैसे काम को बांट देंगे, कितने दिनों में कौन कौन किया है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपको याद ही होगा, ठीक है, कि अगर कॉस स्क्वायर ये सब दिया हुआ है और हमको कोई एंगल पूछा है, तो आप क्या करो, सबको, ये किस में है? कॉस में है, ठीक है, स्क्वायर वाला नहीं, जो बिना स्क्वायर वाला उसको देखो, तो सबको कॉस में बदलना है। तो आप जान ही रहे हो यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, सबको इधर लेके आओ, कॉस स्क्वायर इधर आ जाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से इधर आएगा तो प्लस माइनस 3 कॉस थीटा, और ये +1 इधर आएगा तो +1। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छे से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है, तो यहाँ से लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा +1 बराबर 0। यहाँ से क्या करोगे, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा -1, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा -1 बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ से है ना, तो अब देखो क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा -1, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा -1। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या क्या आ गया बताइए आपको? 1/2 और 1 आ गया। यहाँ जब 0 के बराबर करोगे तो 1 यहाँ करोगे। अब बताओ थीटा क्या क्या आ गया आपको? 1/2 कितने पे आएगा? ये आता है 60 डिग्री पे। कितने पे आता है? 60 डिग्री। 1 कितने पे आता है? 0 डिग्री पे। आपको बोला क्या है, देखिए ये वाला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आपको दिमाग लगाना है कि थीटा क्या लेना है। थीटा जो बोला है आपको, वो बोला है 0 से बड़ा, 90 से छोटा लेना है, ठीक है, 0 तो नहीं लेना है। तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया, तो आपका थीटा क्या हो गया? 60 डिग्री। अब पूछा क्या है, देखिए 2 कॉसेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, ठीक है। 2 कॉसेक मतलब क्या होता है? 2/sin थीटा प्लस 4 इंटू कॉट 60 डिग्री, है ना। और साइन 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे ना, साइन कितना? √3/2 होता है, √3/2 होता है, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 4 बाय, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक से कर ही देता हूँ, √3/2 होता है प्लस 4 इंटू कॉस्ट, ये कितना होता है? 1/√3। ये ऊपर चल जाएगा, ये 2, तो 2 दूना 4/√3 प्लस 4/√3, जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8/√3। आप इसको रेशनलाइज कर दो, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो कितना हो जाएगा? 8√3/3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो जब भी आपको इस कॉस में दिखे चीज़ें, ठीक है, जब भी आपको कॉस में चीज़ें दिखे, तो आप ये बात अच्छे से समझ लेना कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। कॉस स्क्वायर ये सब दिखा था आपको, हम पहले भी बताए थे, जब जैसे 1 + tan स्क्वायर वाला सेक स्क्वायर होता है, तो tan सेक में कुछ दिखे तो आप उसको वैसे दिमाग लगा लो। कॉस स्क्वायर में दिखे, साइन स्क्वायर में दिखे, तो आप समझ जाओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनने वाला है। कॉट स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर में देखे तो भी आप समझ लो कि ये कुछ ना कुछ उस तरह का बनने वाला है, और इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कुछ टीआई के भी क्वेश्चंस हम जल्द लाएंगे आपके लिए, ठीक है, तो फिर हम वहाँ से उसको सॉल्व करेंगे, फिर और सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ